हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एच के विलेज बिजनेस के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है कि अगर आप पेटीकोट का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो पेटीकोट का बिजनेस कैसे करें। और होता है दोस्तों कि पेटीकोट बिजनेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। कि जैसे अगर आप पेटीकोट का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें होता है कि मटेरियल कहाँ से लाएं, यानी कि कपड़ा कहाँ से मंगाएं। और दूसरा नंबर होता है कि आप सिलाई कैसे करवाएंगे, या फिर खुद से अगर यदि सिलाई आता है आपको तो उसमें होता है कि आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है। और बाद बाकी किसी को मतलब ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस मिल जाता है तो खुद से तो उतना मेंटेन कर नहीं पाएगा। तो होता है कि आप कैसे सिलाई करवाएंगे उतना सारा पेटीकोट, वो भी होता है। और मेन जो होता है दोस्तों कि आप पेटीकोट का सेल कहाँ से करेंगे, ठीक है। ये जो दोनों जो पार्ट होता है ना कि दोस्तों, उससे पहले का कि कपड़ा कहाँ से मंगाएं और सिलाई कैसे करवाएं, ये सारा चीज़ तो आदमी करवा लेता है या फिर कर भी लेता है। लेकिन मेन आदमी फेल हो जाता है किस जगह, जानते हैं कि पेटीकोट को सेल कैसे करें। क्योंकि आदमी पूंजी तो लगा देता है, कपड़ा मंगा लेता है, सिलाई भी करवा लिया, लेकिन उसको जब सेल करने की बारी आती है तो वो चीज़ हर किसी से नहीं होता है। तो दोस्तों, एक भैया ने हमारे यहाँ कमेंट भी किया था हमारे मतलब वीडियो पर। हमने जो बनाया था कि पेटीकोट का बिजनेस शुरू कैसे करें, अगर यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे देंगे वीडियो का, आप जा करके देख सकते हैं। तो उसने हमें कमेंट किया था कि हम पेटीकोट तो बना लेंगे, कपड़ा मंगवा के सिल के तैयार तो कर लेंगे, लेकिन भैया हम सेल कैसे करें उसको। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यही है कि पेटीकोट बनाने के बाद उसको सेल कैसे करें और लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो यही मेन चीज आप लोग को आज बताने वाला हूं और बारीकी से। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भैया सही बोला है और हम ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं भी अपना जो होता है ना, ये दुकान देख सकते हैं, हमारा पेटीकोट और ब्लाउज का दुकान चल रहा है। और हम भी यही करते हैं, हम भी अपना सिलाई करके सेल करते हैं। और सेल करने का हमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जितना भी है आपको ओरिजिनल तरीके से बताऊंगा कि आप सेल कैसे करेंगे। हम जैसे सेल करते हैं वैसे तो 100% आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ मेरी मतलब हम जो करते हैं जिस तरह से, उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि सेल कैसे किया जाता है, आप सेलिंग कैसे करेंगे। मेन टॉपिक यही है दोस्तों, सबका प्रॉब्लम यही है। आखिर जो हर कोई जो बिजनेस में उतरता है, लेकिन उसका मेन मतलब फेलियर का मतलब जो समय आता है ना, अंतिम घड़ी, वो यही है दोस्तों कि वो सेलिंग नहीं कर पाता है। और वो सेलिंग ना होने के कारण उसका बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है, वो बैठ जाता है। तो इसी के कारण लोग बोलता है कि बिजनेस हर किसी से नहीं होता है। तो दोस्तों, बिजनेस अगर यदि आपको करना है तो धैर्य धर के और हिम्मत धर के काम कीजिए। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा चीज है कि एक दिन में आपका बिजनेस नहीं बनेगा। उसमें होता है कि उस आदमी ऐसा क्या काम नहीं कर सकता है कि होगा नहीं। आदमी का सिर्फ मन चाहना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला नंबर, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, शहर हो या फिर छोटा मोटा मार्केट हो या फिर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप जहाँ कहीं से भी बिलोंग करते हैं वहाँ से आप अपना कॉन्टेक्ट, जैसे कि आप अगर यदि अपने गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारे गांव में होता है कि जैसे कि मतलब कुछ दूरी पर जैसे हटिया बाजार वगैरह लगता है। आप अगर यदि गांव से हैं तो आपको पता होगा हटिया बाजार जहां लगता है वहां हम जाएंगे सबसे पहला नंबर, ठीक है। सबसे पहला नंबर हम हटिया बाजार जाएंगे। 5 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां हमको जाना है और जो मार्केट है, कपड़े का मार्केट जिस तरफ होता है उस तरफ हम जाएंगे। उस तरफ जाने के बाद हम उसी कपड़े के यानी कि साड़ी वगैरह का जो दुकान होता है, रेडीमेड कपड़े का जो दुकान होता है, वो हर दुकान में हम अपना विजिट करेंगे कि आप साया मतलब यानी कि पेटीकोट कहाँ से लाते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप विजिट नहीं करोगे ना,
किसी भी दुकान पर, तो आपको किसी भी तरह का मालूम यानी कि नॉलेज नहीं पता चलेगा कि ये लोग माल आखिर ला कहाँ से रहा है। लेकिन होता है कि अगर आप दुकान पर विजिट करोगे ना, तो उससे होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आपको 2-4 दुकान अगर यदि बोल देगा कि नहीं भैया हमको पेटीकोट नहीं चाहिए, लेकिन वो भी पेटीकोट बेचता है, क्योंकि हर कपड़े का दुकान में पेटीकोट बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो अगर यदि बोलेगा कि आपको भैया मुझे पेटीकोट नहीं चाहिए, तो आपको उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, लेकिन आपको हिम्मत पकड़ के आगे चलना है। हर कपड़े का दुकान पर आपको जाके विजिट करना है। तो कहीं ना कहीं आपको होता है कि दोस्तों 10 अगर यदि आप दुकान विजिट करते हैं ना, तो 100% है कि 2 से 3 आपको दुकान 100% आपको मिलेगा। यानी कि 2 से 3 दुकानदार आपको 100% बोलेगा कि हाँ भैया हमको भी चाहिए। आप क्या रेट में क्या भाव में दोगे वो आप अपना बताइए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो दोस्तों अपना रेट होता है कि अपने से पहले से घर में फिक्स करके रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप जिस हिसाब से भी कपड़ा लाते हैं, या फिर 40 टका या 50 टका या 45 टका जिस भी रेट से लाते हैं, और आप जितना भी कपड़ा का पेटीकोट बनाते हैं उस हिसाब से, और अपना जो धागा होता है वो धागा का भी, और प्लस होता है कि अपना मेहनत का और सिलाई का, ये सारा चीज जोड़ के अपना एक कैलकुलेशन लेके अपना एक रेट बैठाना है। और ये भी देखते हुए दोस्तों सिर्फ अपना जो होता है कि अपना मटेरियल का जो रेट होता है वो अगर यदि करके हम अगर यदि रेट बैठाएंगे तो वो हमारा उस रेट पर सेलिंग नहीं होगा, क्योंकि हमको मार्केट का जो रेट होता है ना दोस्तों, उस रेट में भी हमें चलना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अगर यदि मार्केट में आपका यदि होलसेलर में अगर यदि 90 रुपया यानी कि 90 रुपीज अगर यदि उपलब्ध करा रहा है, और वही पेटीकोट को आप अगर यदि 91 रुपया में भी अगर यदि उपलब्ध करा रहे हैं ना, तो वो आपके पास नहीं लेगा। तो उस सिचुएशन में आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि वो जो अगर यदि 90 रुपीज में उसको यानी कि 90 रुपया में उपलब्ध करा रहा है, तो आप उसको 1 रुपया या 50 पैसा कम करके उपलब्ध कराइए। जैसे कि आप 89 रुपया में उपलब्ध करा दीजिए, 89 रुपीज में। तो होता है कि ना लेने का अगर यदि मन भी हो ना दोस्तों, तो उस केस में भी वो बोलेगा नहीं भैया ये हमको 1 रुपया कम में दे रहा है, हमारा 1 रुपया बचने वाला है। तो उसी के कारण होता है दोस्तों, आदमी 1-1 रुपया बचाना चाहता है आज के ज़माने में। तो इसीलिए वो आपसे 100% है कि साया का कांटेक्ट लेगा, और आपसे पेटीकोट यानी कि साया जो होता है, पेटीकोट हम लोग के भाषा में साया बोलते हैं, तो पेटीकोट आपसे 100% लेगा। और वैसे ही दोस्तों हमें एरिया का जो हर मार्केट होता है ना दोस्तों, वहाँ पर हर मार्केट में हमें विजिट करना है। तो वहाँ से होता है दोस्तों, इसी तरह से हमें सेलिंग करना पड़ता है। हर एरिया में हर दुकान में हमें जाना पड़ता है, और वहीं से हमें हमारा सेलिंग होता है, और हमारा सेलिंग जो होता है दोस्तों वो बढ़ता भी है। यानी कि हटिया गए, वहाँ हमारा कांटेक्ट मिला, और या फिर हम कभी पहुँचा भी दिए, वो भी लेने आया, तो उससे होता है कि वो अगर यदि वो ले गया तो उससे फलना पूछा कि भैया आप पेटीकोट कहाँ से लाते हो। वैसे कांटेक्ट पर कांटेक्ट हमें मिलता है दोस्तों, और उसी तरह हमारा स्टेप बाय स्टेप जो बिजनेस का जो लाइन है यानी कि पेटीकोट सेलिंग का, वो हमारा बढ़ता ही चला जाता है। और उससे होता है कि जितना हमारा पेटीकोट का बिजनेस बढ़ेगा यानी कि सेलिंग बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। और लास्ट में एक ही बात कहेंगे, अगर यदि आप इस पेटीकोट का बिजनेस करना चाहते हैं तो कम से कम मार्जिन में कीजिए। आप जितना कम मार्जिन रख के काम करोगे ना दोस्तों, उतना ही आपको सफलता पाने का 100% चांस बनता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यदि आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का मतलब क्वेश्चन है वो किस तरीके का है, आप लोग को क्या चाहिए वीडियो में, वो भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना के देंगे, कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर वीडियो बना के देने का। तो दोस्तों जब इतना देख ही रहे हो तो कोई नहीं, अपना भाई का ही वीडियो है, जाते जाते लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।